बात नहीं हो पाई है क्योंकि प्रशासन का प्रबंध है और कस्टडी में है वो, और एक कोरोना का प्रकोप भी है जिसकी वजह से मुलाकात नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक जानकारी मिली है कि भैया को इस समय बहुत तकलीफ है, फिजिकली उनको जो बीमारियां हैं, जिस तरह से उनका गैल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, बस किडनी में स्टोन है, जिस तरह से उनको पेन है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रही है, थोड़ा सा दुखद है। नमस्कार, मैं सनी खान, सबलाइम न्यूज में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जिस तरीके से खबर आ रही है बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव की, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। हमारे यहाँ से मुंबई से फेमस सोशल वर्कर विनय दुबे जी मुंबई से बिहार गए और वहाँ जाकर दरभंगा जाकर उनको मिलने की कोशिश किया पप्पू यादव जी को, और उनका हाल नहीं हो पाई है क्योंकि प्रशासन का प्रबंध है और कस्टडी में है वो, और एक कोरोना का प्रकोप भी है जिसकी वजह से मुलाकात नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक जानकारी मिली है कि भैया को इस समय बहुत तकलीफ है, फिजिकली उनको जो बीमारियां हैं, जिस तरह से उनका गैल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, बस किडनी में स्टोन है, जिस तरह से उनको पेन है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रही है, थोड़ा सा दुखद है। इतना बड़ा नेता जो बिहार के हर जनता की बात उठाता है, हर मौके पे उन्होंने बिहार की जनता को सपोर्ट किया। आज वो आदमी जो दूसरों की तकलीफ सॉल्व करता था, दूसरों की पीड़ा खत्म करता था, आज वो तकलीफ में है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे मुझे बुरा ये लग रहा है कि जो बिहार की जनता है, जिसके लिए जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा दी, अब उसके लिए मुंबई से अगर आना पड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। मैं खास तौर पे युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुंबई वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय पार्टी जी ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश जौनपुर से आए हैं। हम लोग आएंगे, हमें पता है कि जो व्यक्ति जो हीरा व्यक्ति है, आज बिहार को उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर युवा और बाकी लोग अगर नहीं देखेंगे तो फिर हम लोगों को आगे आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, एकदम जीरो सर्विसेज है यहाँ पे। जिस तरह से उनको रखा गया है, वो आदमी पीड़ा में करा रहा है। आप सोचिए, कस्टडी में भले उसका, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है, जो उनके अधिकार है, दवाई का अधिकार है, एक कैदी को भी इलाज होने का प्रॉपर अधिकार है, ये नियम है संविधान में। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अभी जैसे पता चला कि यहाँ पे ना सीटी स्कैन है ना एक्सरे है, तो किस चीज़ के लिए यहाँ पे रखते हैं? अब उनको पटना रेफर कर दीजिए, अगर नहीं होता तो फिर कोर्ट भी इस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर रही है, जिस तरह से तारीखें नहीं मिल रही हैं सुनवाई के लिए, वो भी एक दुर्भाग्य। विनय, अचानक आपको नहीं लगता है कि जो पर्दा उठा एम्बुलेंस से 32 साल पुराना केस उठाकर के अचानक से जेल में डाल देना, वो भी अंडर कस्टडी फिट टेबल, निंदनीय है। मुझे लगता है कि अगर आज आदमी अगर सेवा करे, ऑक्सीजन बांटे, किसी की जान बचाए, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार ने सेट किया है। अगर आप किसी को ऑक्सीजन दोगे, किसी की जान बचाओगे, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। सीधा सीधा मैसेज है ये, ना किसी की जान बचाएंगे ना बचाने देंगे। तो ये दमनकारी जो चल रही है, क्योंकि सरकार नाकाम है। अब पीएमसीएच चले जाइए, कोई भी अस्पताल, यहीं देख लीजिए दरभंगा का, एक दवाई के लिए भी यहाँ पे 2-2 घंटा वेटिंग करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में आम जनता की क्या हालत होगी? जो पूर्व सांसद की ये हालत है, एक जो 3 बार 2 बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके हैं, उस आदमी को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आम जनता का बिहार आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, और उसी का एक उदाहरण पूरे देश के सामने पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उनके साथ जो बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है निंदनीय, वो एक उदाहरण देश में दिख रहा है कि बिहार की हालत इस समय क्या है। देश असहाय हो चुका है क्या? एकदम असहाय हो चुका है सर। यहाँ पे कोई अब बचा नहीं है, लाशें गंगा नदी में तैर रही है। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? सर, हम लोग अभी आए हैं और जब तक पप्पू यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती, हम लोग बिहार में बैठेंगे, संवैधानिक तरीके से अपना जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए आंदोलन करेंगे, बाकायदा परमिशन लेके आंदोलन करेंगे, और तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक कि पप्पू यादव जी को सशर्त और सम्मान के साथ, अब 30 साल पुराना केस निकाल के चले, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 9 तारीख को आई है कि किसी भी आरोपी को कोरोना काल में आप गिरफ्तार नहीं करोगे। उसके बावजूद जाके यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया जाता है। पटना में 5 घंटा इसके लिए बिठाया जाता है क्योंकि उनके पास वारंट खोजा जाता है कि पप्पू जी पे और कौन कौन सी जगह पे वारंट है, उसे लाया जाए ताकि उनको गिरफ्तार करके वहाँ भेजा जाए। एक आदमी जो बीमार है, जो लोगों की मदद कर रहा है, उसको आप 15-15, 20-20 घंटे ट्रैवल कराते हो, बिठाते हो, और एक ऐसी जेल में जाकर रख देते हो जहाँ से सांप निकल रहे। एक सांसद और बिहार की स्थिति दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है बिहार का, और खासतौर पर मैं बिहार की जनता का और खासतौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी नहीं जागे तो तैयार रहिए, घर में लाशें गिरेंगी और फिर कोई पप्पू यादव नहीं आएगा बचाने के लिए, आपका उठाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए, जो आपका अधिकार है। अगर आज आप ऑक्सीजन के लिए जाइए ना, मांग लीजिए यहाँ पे सरकार से, जेडीयू से मांग लीजिए, या जो बिहार की सरकार उससे बोलिए ऑक्सीजन दीजिए। अगर ऑक्सीजन मिल रही होती तो पप्पू यादव क्यों सड़कों पे होता? ऑक्सीजन का बाटला लेके, दवाई लेके, पानी का बोतल लेके, खाना लेके क्यों होता? सर, लेकिन ये सरकार तो डरा रही है। दिल्ली में अभी 25 लोगों पे FIR हुआ।
भैया FIR तो देखिए होगा, देखिए FIR होना कोई बड़ी बात नहीं, हम पे 25-25 FIR है, इसका मतलब हम चुप हो जाएंगे? हमारा जो अधिकार है FIR आप साबित करिए, पुलिस का काम है FIR लेना 100%। और नहीं है और कोविड के वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और मगर वो बहुत निराश नहीं थे, और निराश अगर थे तो बिहार की जनता के लिए थे, जिस जनता के लिए उन्होंने बारिश का पानी और तूफान को ना देखा हो, और जिस जनता के लिए कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह नहीं किया उन्होंने, और सेवा के भाव से हर ज़रूरतमंद को सहायता पहुंचाने का काम किया, उस शख्सियत के साथ, उस इंसान के साथ, यानी श्री पप्पू यादव के साथ आज जनता को जिस तरीके से खड़ा रहना चाहिए था उस तरीके से खड़ी नहीं है, ऐसा विनय दुबे जी का भी कहना, और ऐसा मीडिया के माध्यम से जो मतलब एक्सट्रीम मीडिया मीन्स की गोदी मीडिया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब बेस्ड चैनल है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनको प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। यानी कि जिस हॉस्पिटल में उनको रखा गया है, ये मतलब जो जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका नहीं हो रहा है। उनको हॉस्पिटल मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, और जिस जगह पे उनको बताया जा रहा है कि रेफर किया गया था, वहाँ पे ना CT स्कैन सुविधा है, ना किसी तरीके की सुविधा नहीं है। उनके साथ हेल्थ इशू कई सारे हैं, आप सब जानते हैं कि उनकी वेट की वजह से और दूसरी वजह से उनका बहुत सारा मेडिकल हिस्ट्री है, यानी प्रॉब्लम्स है, जिसको सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें। और जब उनको कस्टडी में लिया गया था, यानी जब अरेस्ट किया गया था, तब वो कोरोना नेगेटिव थे, तो ये प्रमाण है अगर कल को कुछ अनहोनी होता है उनके साथ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार है, यानी नीतीश सरकार है। तो नीतीश जी को और उनके पूरे राज्य के जो प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो DGP हों, चाहे और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनको उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें तो ना ही सरकार वहाँ पर ठीक तरीके से काम कर पा रही है, जिस तरीके से करना चाहिए इस कोरोना काल में, उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और ऑपोजिशन में जो विपक्ष में बैठे कई सारी पार्टियां हैं, उनके लोग भी अपने अपने घरों में डूब के बैठे हैं, और उनको भी नहीं हो रहा है कि जनता के बीच जाएं और जनता की सेवा करें। लेकिन सबको अपनी जान प्यारी है, और ऐसे माहौल में पप्पू यादव जी ने अपनी जान की परवाह नहीं किया और लोगों के सामने आए। लेकिन तब उनके साथ प्रॉब्लम हुआ जबकि उन्होंने सच का सामना करने की कोशिश किया और सच्चाई को हमारे आपके बीच लाने की कोशिश किया। यानी जो बीजेपी के MP रूडी साहब के घर से, उनके जो कंपाउंड से कई बड़ी तादाद में एम्बुलेंस उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सांसद निधि से अलॉट किया हुआ, यानी लिया हुआ एम्बुलेंस धूल मिट्टी खा रहा है, और जनता, बिहार की जनता एम्बुलेंस के लिए तरस रही है, मर रही है। जो खास तौर से जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल का काम है। आपको मैं बताता चलूँ कि बिहार में 38 जिला है, यानी 38 जिला है, और क्षेत्रफल बिहार, UP ये सब स्टेट का बड़ा है, या महाराष्ट्र का ले लें तो बड़ा है। क्यों मैं उस बात को आपकी तरफ रोशनी दिखा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे में जब लॉकडाउन लगा हुआ है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और अगर लोकल ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे अगर एम्बुलेंस जैसी सुविधा नहीं होगी तो कोई भी इंसान गाँव का घर से निकलने से पहले ही दम तोड़ देगा। और ऐसा हो रहा है। ऐसी तस्वीरें मैं आपको इसी रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग अपने परिजन को जिंदा है तो भी घसीट के ले जा रहे हैं, साइकिल पे ले जा रहे हैं। और एक तो ऐसी तस्वीर आई है कि एक बंदा डेड बॉडी को शोल्डर पे डाल के ले जा रहा है। इससे शर्म की बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों, ऐसी सरकार के ऊपर जो अपनी जनता का ख्याल ना रखे, उस जनता का, उस जनार्दन का जिसने आपको वोट देकर जिताया। और सेंट्रल में जो तमाशा हो रहा है वो तो हम आप देख ही रहे कि सेंट्रल भारत सरकार अभी कोई भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना ट्वीट कर रही है कि ये जो कोरोना काल में सिर्फ ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में कोई भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन जिंदा कैसे रहेगा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ना सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है कि जो लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग
लॉकडाउन में घर में बैठे हुए उनका घर कैसे चल रहा है, उनका राशन कैसे चल रहा है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, उनका ईएमआई कैसे जा रहा है। किसी का क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है, किसी का होम लोन का है, किसी का कार लोन का है, किसी का पर्सनल लोन का है। आज के समय में आपको पता है लोन पे लोगों की लाइफ खासतौर से शहर में चलती है। इलेक्ट्रिक बिल है, मोबाइल बिल है, इंटरनेट बिल है, ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस बिल है, अगर आप बिल्डिंग में हैं तो सोसाइटी मेंटेनेंस बिल होता है। ये सारी चीज़ों का असेसमेंट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इतने सारे टैक्स हैं, जीएसटी टैक्स है, इतने सारे भारत के अंदर टैक्सेस हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अपना काम, अपना पेट भरने के अलावा जनता को एकदम इग्नोर कर दिया है। और यहाँ तक ऐसी भी खबर आई है कि किसी ने दिल्ली में सिर्फ इतना लगा दिया बैनर दीवार पे कि आप हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। तो इतनी खबर पर 16 लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। मतलब यहाँ पर कोई अधिकार नहीं, अधिकार का हनन हो रहा है दोस्तों। तो समझने की बात है कि इस ऐसे माहौल में अगर पप्पू यादव जैसे लोग आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, तो बिहार वासियों को खास तौर से उनका साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से आपके दुबे जी के और एसोसिएट लोग हैं, जो मिश्रा जी वगैरह, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि बिहार के जो जेन्युइन लोग हैं उनको इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके साथ जो भी उनके हेल्थ इशू है उसको सॉल्व हो। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह की खबर दोस्तों आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के ख्याल से, नियत से है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।